आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है पार्टनर्स लोन अकाउंट। जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो पार्टनरशिप रिटायरमेंट है। उसमें जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आया है वो आया हम लोग का पार्टनर्स लोन अकाउंट। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपसे पूरे क्वेश्चन में बन पाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, उसके साथ साथ कभी कहेगा कि पार्टनर्स का लोन अकाउंट बना लो। तो उसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा टास्क नहीं होता है, एकदम इजी टास्क होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको क्या बताया है, उसमें मैंने आपको ये बताया है कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय, जब रिटायरमेंट आप पढ़ा रहे होंगे उस समय, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे तो उस समय आप जो रिटायर्ड पार्टनर है उसको भी पार्ट में कैलकुलेट करेंगे, ये भी पता लगाएंगे कि जो रिटायर्ड पार्टनर है उसको कितना पार्ट चाहिए, ये पता लगाते हैं हम लोग। और जब पता लग जाता है तो उसके जो वैल्यू होती है, उसकी अमाउंट होती है रिटायर्ड पार्टनर की, उसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं, उसके लोन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में होता क्या है, कंडीशंस दे देते हैं, जैसे कि जो पार्टनर हमारा रिटायर्ड हो रहा है उसके लोन अकाउंट है उसको इस तरह हमें पेड करनी है, यानी फर्म को कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो रिटायर्ड पार्टनर है उसकी अमाउंट पेड करनी है, तो वहां पे कहेगा आपसे पार्टनर्स लोन अकाउंट बना दिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इससे पहले आपको पता है कि आपको रिटायर्ड पार्टनर की कैपिटल का जो जाते समय आउटगोइंग पार्टनर है उसका जाते समय उसको कितना पैसा देना है, वही ट्रांसफर होता है किसमें, लोन अकाउंट में। तो इस क्वेश्चन में एक टॉपिक है यहाँ पे हम लोग का कि Z who retired from the firm has his loan amount is ₹69,300 rupees। क्लियर है, यानी ये वो अमाउंट है जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय निकाली है, ठीक है ना। हमने कहा ओके ठीक है। अब उसके बाद बोला है कि ऑन 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 को जब Z रिटायर्ड हो रहा था तो उसका लोन का अमाउंट कितना आया, 69,300। क्लियर बात है। उसके आगे लिखा हुआ है ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट Z is paid ₹9,300। जिस डेट पे वो रिटायरमेंट हो रहा था, यानी 1 अप्रैल 2010 को जब वो रिटायर्ड हो रहा था, तो उसको कितना रुपए तुरंत दे दिया गया कैश में, 9,300 रुपीज। हम यहां तक का ठीक समझ गए। एंड रिमेनिंग अमाउंट इज पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इन्होंने बोला कि हमसे यहाँ पे कि जो हम लोग का रिमेनिंग अमाउंट बचा हुआ है उसकी 3 इंस्टॉलमेंट कर दी गई। हम यहाँ पे भी समझ गए कि आपने क्या बोला हमसे, मेरे माइंड में सेट हो रहा सारी चीजें। आगे बोला टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम शो Z's लोन अकाउंट फॉर 3 इयर्स। 3 बना रहे हैं, 3 साल का बनेगा, वो तो क्लियर बात है। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे, जो इंटरेस्ट लग रहा है 10% पर एनम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट किससे करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया, हमारे दिमाग में फिगर आ गया कि हमें क्या करना है। सबसे पहले जो Z की वैल्यू है उसके कैपिटल में से लेकर के आते हैं। कहां से, पार्टनर्स कैपिटल में से लेके आ रहे हैं। तो कब लेकर के आए, 1 अप्रैल 2010 है हमारा, तो यहां लिखा हमने 2010 1 अप्रैल यहां पे लिखा मैंने। और इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय Z's कैपिटल अकाउंट, यानी Z के कैपिटल में कितना पैसा था वहां पे, 69,300 रुपीज था 1 अप्रैल को। अच्छा, उसने क्या कहा, ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट Z इज पेड टू 9,300 रुपीज। तो हमने क्या कहा, ठीक है, इसी डेट पे यानी 1 अप्रैल को ही इनको पेमेंट की जा रही है। कैश बैंक से करेंगे, बेसिकली हम लोग यहाँ बैंक से पेमेंट करेंगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट है हमारा, यहाँ पे कितना पेमेंट कर दिया गया इनको, करंट में 9,300 रुपीज इनको पेड कर दिया गया। तो अब हम डायरेक्टली देख सकते हैं 69,300 देना था, 9,300 दे दिया, कितना बचा हम लोग का बचा 60,000। अब इनकी कंडीशन क्या थी, जो अमाउंट बची है उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कर लें, तो 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 20,000, 20,000 एंड 20,000, यानी 3 साल में इस तरह पेमेंट करना है। अभी 1 अप्रैल को ही हम लोग आए थे, अभी की डेट पे हम उसको कितना देना है, 60,000 रुपीज हमारे ऊपर पेंडिंग है, जिसको 20 हजार रुपए करके 3 किस्तों में देना उनको। हम समझ गए यहाँ पे क्या सीन है। अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 31 हम लोग का मार्च आया,
तो 31 मार्च जब यहाँ पे आया हमारे पास, तब हमने इंटरेस्ट की बात करी। हाँ भैया, आपको इंटरेस्ट देना था हमें, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट किस वैल्यू पे लगेगा? जितना अभी के समय में टोटल पेमेंट करनी है। टोटल पेमेंट कितनी करनी थी? 60,000 रुपीज। तो हमने 60,000 का क्या करा यहाँ पे? 10%। पूरे साल तक हमारे पास ये रहा था ना, तो निकाल दिया। इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया यहाँ पे? आ गया हमारा 6,000 रुपीज। ओके, हम समझ गए कि हमें यहाँ पे 6,000 रुपीज इनको क्या करना है? पेड करना है। हमने कहा ओके। अब पेमेंट करने की बारी। 31 मार्च को पेमेंट करने चले, तो यहाँ लिखा हमने 31 मार्च को हम पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो लिखा यहाँ पे 2। अब पहले ये देखते हैं कि पेमेंट करना है, तो चलिए पेमेंट कराते हैं पहले। टू बैंक, हमारे अकॉर्डिंग इनको जो कंडीशन दी थी, कितना रुपए इनको देना था हर साल? हमें 20,000 रुपए। एक साल खत्म हुआ, 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया ना हम लोग का। यहाँ पे एक साल हुआ, तो 20,000 रुपए यानी 20,000 रुपए ये पेड करना है, प्लस साथ में जो इंटरेस्ट है वो पेड करना है भाई इनको। तो कितना इंटरेस्ट था? 6,000। टोटल अमाउंट कितनी होगी हम लोग की यहाँ पे? 26,000 रुपीज। क्लियर बात हो गई। और ये साल हमारा यहाँ पे खत्म हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे टोटल आ जाएगा हम लोग का। जो टोटल आएगा उससे मतलब नहीं हमको, आप टोटल करके लिख दीजिएगा। अब ये जो हमारा यहाँ पे ये तो पेड करा भी हमने यहाँ पे, ठीक है ना। पहले टोटल निकालेंगे, बैलेंस जब तो पता करें कि हम लोग को बैलेंस कितना बचा है हमारा यहाँ पे। चलिए इसको ऐड करा, इससे माइनस करा, ऐसे समझ लेते हैं। देखिए इससे इसको माइनस करा 60,000, 66,000, 66,000 में 26,000 माइनस करेंगे तो आएगा कितना हम लोग का? 40,000। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD, कैरी डाउन कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ कितना है हम लोग का? 40,000। और ईयर हमारा यहाँ पे टोटल में एंड हो गया यहाँ पे। क्लियर बात है कि फर्स्ट ईयर में एंड में हमें कितना बचा? 40,000। जो 31 मार्च को वहां लेकर के आएंगे हम लोग, कब होगा यहाँ पे? 1 अप्रैल होगा यहाँ पे। कितना लेकर के आएंगे भाई? जितना बैलेंस बचा था उतना ले आएंगे। बाय बैलेंस BD आएगा यहाँ पे, ब्रॉट डाउन करा ना हमने वहां पे। कितना आ गया हम लोग का? 40,000 आ गया हम लोग का यहाँ पे। एंड नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या करा? कुछ नहीं करा। अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 31 मार्च पे आ गए। फिर एक साल हो गया। हमने कहा अब क्या करना है? सबसे पहले इंटरेस्ट की बात करते हैं। 31 मार्च को हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना अमाउंट हमें टोटल था? 40,000। तो 40,000 पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? इंटरेस्ट निकाल लेंगे जितना उन्होंने बोला था। कितना आ गया हम लोग का? 4,000 आ गया हम लोग का यहाँ पे। अब शर्त के मुताबिक हमें कितना पेमेंट करना था हर साल? 20,000 इंस्टॉलमेंट का। तो हमने यहाँ लिखा 31 मार्च को यहाँ पे लिखा हमने टू बैंक। तो जब पेमेंट करने चले तो 20,000 जो हमारी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू थी वो, और 4,000 वो रुपए जो हमें इनको इंटरेस्ट की फॉर्म में देना था, दोनों मिला के देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा हम लोग का? 24,000 रुपीज। फिर निकालेंगे बैलेंस इसी डेट पे, कितना आ जाएगा? टू बैलेंस क्या आएगा हम लोग का? CD, कैरी डाउन करना ना हम लोग को। माइनस करा, कितना बचा हम लोग का यहाँ पे? 20,000 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग का बैलेंस इक्वल आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर फिर उठा के ले जाएंगे। ये 2010 था, ये कौन सा है? 2011। अब कौन सा आएगा? 2012 आ जाएगा। यहाँ लिखा हमने 2012 1 अप्रैल। ठीक, कितना लेकर के आएंगे बैलेंस? जितना वहां पे बैलेंस बचा था हमारा। बाय बैलेंस BD कितना बचा था? 20,000 रुपीज। भाई अप्रैल को तो पे कर नहीं रहे हम लोग यहाँ पे, हमें ईयर एंड में पेड करना है। यानी 20,000 रुपीज हमारे पास कब तक पड़ा रहेगा? 31 मार्च तक। इट मींस वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन ₹20,000। तो यहाँ लिखेंगे 31 मार्च, यहाँ लिखा हमने बाय इंटरेस्ट, एंड एक्चुअली आई हैव टू पे ₹20,000। इट मींस इस पे हम लोग का क्या लगेगा? इंटरेस्ट। ठीक है ना। 20,000 का 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे? 2,000 रुपीज आ गया। अगेन 31 मार्च को हम पेमेंट करने चले वहां पे। 31 मार्च को पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा टू बैंक। क्या लिखा हमने यहाँ पे? टू बैंक अकाउंट। क्या आएगा यहाँ पे? बैंक अकाउंट में कितना आएगा? सिंपल सी बात, जितना हमने उनसे वादा किया है
20,000 और जितना हमारा इंटरेस्ट, कितना दबा है इंटरेस्ट हमारा 2,000 रुपीज देंगे उनको, उठा करके कितना आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का 22,000 रुपीज, जो बोथ साइड का टोटल आ जाएगा। ये हमारा सेटलमेंट हो गया हमारा यहाँ पे। तो हमने ये देखा यहाँ पे कि जब पार्टनर्स का सेटलमेंट का तरीका वो हमसे बता दे कि कुछ इस तरह से करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिटायर्ड पार्टनर है उसका लोन अकाउंट बनाएंगे और उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऐसे कर देंगे। हमेशा ऐसे नहीं कहेगा, कभी ये नहीं बोलेगा तुमसे कभी कभी कि तुरंत कुछ पेमेंट किया गया, डायरेक्ट बोल देगा कि तुम्हें 3 या 4 या 5 जितनी भी इंस्टॉलमेंट में कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेंटेन कर देंगे। बस कुछ बात याद रखो, जब इंटरेस्ट उस पे पेड कराना होगा तो इंटरेस्ट हमेशा उस अमाउंट पे निकालते हैं जो टोटल अमाउंट आपको पेड कर रहा है। देखिए इस जगह मैंने 60,000 पे निकाला है, क्यों, क्योंकि ओवरऑल 69,300 पेड करना था, इतना पेड कर दिया, कितना बचा 60,000, यानी अभी हमें 60,000 पेड करना है। 6,000 आया, 20 इंस्टॉलमेंट 6 हो गया, अब यहाँ कितना बैलेंस है हम लोग का 40,000, यानी अभी टोटल अमाउंट देखें तो हमारा 40,000 हमको पेड करना है। तो इस वैल्यू पे निकाला 10% कितना है 4,000, उठा के यहाँ पे लेकर के आए, देन 20,000 हमने क्या करा, इंस्टॉलमेंट दिया और 4,000 इंटरेस्ट दिया, अगेन 20 एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज 20,000। अब हम करेंगे इसी में निकालेंगे और क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। तो ये हम सीख गए कि पार्टनर्स का लोन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। कई बार इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन। एक बात हम आपको बता दें, इसमें टफ क्या करेगा वो आपसे, इसमें टफ करेगा वो है आपकी डेट। अगर उसने कोई ऐसी डेट दे दी आपको जिसमें आपका फाइनेंशियल ईयर आगे पीछे करने लगा, तब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना। इसलिए इन क्वेश्चंस में डेट की इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है ना। बहुत सिंपल था कि इंटरेस्ट कब चार्ज किया जा रहा है 31 मार्च, एक साल यही पे कंप्लीट हो रहा था ना। अगर ये कह देता हमसे कि हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 31 दिसंबर को, क्वेश्चन की काया बदल जाती पूरी एकदम, क्योंकि फर्स्ट में इंटरेस्ट ना लगता, दूसरे में लगता, फिर पिछला वाला भी लगता, ऐसे जब तक आप पेड ना करते तब तक वो कराता रहता। तो इस क्वेश्चंस में नॉट अ बिग डील, हमें नहीं लगता कि कुछ ऐसी चीजें जो कंफ्यूज करें। बस आपकी निगाह कहां होना चाहिए, वो जो टोटल अमाउंट उसके लिए निकल रही है, वो जो उसने पेड कर दी है इंटरेस्ट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके आगे का टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और हमारे ऐसे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।